गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्रते ते होतमोह गंगा बसे शिव शिष जटा के बीच हरे अध किच चरण छवि श्री बनवारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट रेणु वाच रही वृंदावन वेणु संग में गोप ग्वाल धेनु हसत मुख चंद्र वालनी संग चांदनी चंद्र तेर सुन दीन भिखारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। जय जय श्री राधे। सब घर ही जाओ। राधे श्री राधे। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको शिविर के अंतिम संध्या के पंडाल के कार्यक्रम के सत्र में। शांत बैठेंगे, उधर बुझाए। मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना दूंगा। सूचना ये है, चैतन्य साधक परिवार इतना चैतन्य हो जाना चाहिए, इतना चैतन्य होना चाहिए कि वो मेरी भावना को ठीक ठीक समझने में सक्षम हो जाए। मनुष्य जीवन का सर्वांगीण विकास हो जाना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी होना चाहिए। ऐसी मेरी बहुत शुभ कामना और कल्पना है। कल्पना में जो बने हुए चित्र है कि कैसा होना चाहिए एक साधक, कह के नहीं, साधक को करके दिखाना है कि उन्हें देखकर, अन्य को देखकर उनके जैसा जीवन जीने की ईर्ष्या हो जाए। आत्मानुशासन, डिसिप्लिन, शिस्त प्रथम। अनुशासन के बाद ही कुछ शुरू होना चाहिए। आत्मानुशासन, सब कुछ आ गया उसमें, ज्यादा नहीं कहना है। अगर और भी इससे कहीं गुना आनंद लेना चाहते आपको भाव समाधियां लग जावे, तो आश्रम में कार्यक्रम की दिनचर्या, कार्यक्रम की व्यवस्था, रूपरेखा, इसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोग ये सब करते हैं, आश्रम के साधक तैयारियां करते हैं। इनके मन में रहता है कि क्या शिविर, ये सब अपन ही खुद ही अपने कर लेना चाहिए छोटे से रूप में। लेकिन फिर हम वो मेरा चलता है कि नहीं नहीं, जो अत्यंत उसके अधिकारी है उनको तो उसका लाभ मिलना चाहिए, कंजूसी नहीं होना, किया जाए। आपकी ये जो अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, रहने की, ये सारी व्यवस्था देखकर मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं होती है।
बिल्कुल भी नहीं होती, फॉर्मेलिटी पूरी करते हम। आया है शिविर, एक बरस में एक बार होता है तो करना ही पड़ेगा, करो। अन्यथा मैं चाहता हूं कि ऐसी सुंदर सुव्यवस्थित उसकी रचना हो कि वो देश भर में लोग मजबूर हो जाए आपके आनंद के हिस्सेदार बनने के लिए। मैं नहीं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था में नाराज है या परेशान है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी श्रद्धा जुड़ी है इधर, और जहां श्रद्धा जुड़ी होती है जैसा भी हो वैसा अपना है ऐसा माना जाता है। तो वो तो आपका पूरा पूरा मानसिकता है, पूरी श्रद्धा है, परंतु फिर भी हर एक कार्य सुव्यवस्थित होना चाहिए। कोई भी काम की सीमा होती है। कैसे? हम सोचते आए कि चलो इसके बाद में ठीक हो जाएगा, इसके बाद में समझने लगेंगे, लेकिन हमारे प्रेमी उस पर ध्यान नहीं देते। आपको मालूम है प्रतिवर्ष होली उत्सव का शिविर होता है, बिना भी फॉर्म बिना भी सूचना से आपको अगर उसमें भाग लेना है तो आपको मैसेज देने में कौन सी तकलीफ? फोन उठाए 2 रुपए में मैसेज हो जाता। और उस नियमों का ऐसे भी आप पालन करते हो। बहुत हमारे साधु संतों में चर्चा होती, संतों में आपके बारे में, कि वो भी परिवार का एक शिष्ट है। कुंभ में देखा कई संतों ने साधक परिवार की डिसिप्लिन शिस्त देखी, पुलिस लोग मित्र बन गए वो आपके उसमें कुंभ में। बोले हजारों लोग एक साथ रहते हैं और इनकी हमको कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। तो उसी को बढ़ाना है, उसको कम नहीं करना है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा, ठीक है मैं गरीब हूं, मैं अनपढ़ हूं, लेकिन शिस्त मेरा मूलत स्वभाव है, मूलतः स्वभाव। जितना शिस्त होगा, जितने अनुशासित होगा, उतना ही मेरी इच्छा होती है कि कुछ किया जाए। अन्यथा अब आप ये समझ लेना, आपने ठीक से अगले वर्ष काळजी पूर्वक इसका समाचार तहसील समिति, साधक परिवार, अन्य साधक, उसके बारे में पूछ परख, कैसा किया जाए, कैसा करेंगे, कैसा होना चाहिए, सभी प्रकार की बौद्धिक सलाहें, ये सारा सब मिलकर अगर ठीक सुव्यवस्थित किया जाए तो मैं कहता हूं कि आपके ये छोटे से रूप को विराट तो स्वरूप आ सकता है, और आप ही अकेले कंजूसी करके उस आनंद को लूटो तो वही आनंद कहीं हजारों में लूटा जा सकता है। होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसी मन में प्रतिज्ञा कर लो कि बाहर जो कार्यक्रम बापूजी के होते हैं वो समितियां अलग होती है, और वो समितियां पूरा फॉलो करती है कार्यक्रम को, क्योंकि उनकी जवाबदारियां होती हैं। लेकिन आश्रम के 3 कार्यक्रम साधक परिवार की जिम्मेवारी है। वो भी हमने सोचा था कि एक बार ट्राई करते हैं, थोड़े से अनुशासन में थोड़ा सा कठोर कदम उठाया गया, मामूली, आपको जानी हो रही ना, थोड़ा समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा इधर A ग्रेड है, इधर B ग्रेड है, इधर C, ये क्या है? कोई परेशान करना है आपको? आप मेरे हो, मैं आपको परेशान करके क्या करूंगा? लेकिन इसीलिए कि थोड़ा सा आने वाले समय में ध्यान आ जाए कि नहीं नहीं फिर तो जो है, और कितना फर्क है, इतना ही फर्क है जिन्होंने काळजी से थोड़े से पहले फॉर्म भर दिए, थोड़ा सा सम्मान किया जाए उनको। जिन्होंने कोई चिंता ही नहीं की और चिंता करते ही नहीं, उनको थोड़ा सा ताड़न किया जाए, ताकि उनको याद रहे कि अच्छा इसलिए डंडा बीच में है क्या, ठीक है, ठीक। अब अगले साल हम बिल्कुल जाए, क्योंकि यहां व्यवस्थापन की बहुत परेशानी होती है। गांव पहाड़ में, जंगल में
पता है आपको। और वैसी हालत चारुकेश्वर में हमारे। चारुकेश्वर शिविर आता है, थोड़े से लोग सूचनाएं भेजते आश्रम, 200-500 लोग। और महाराज जब शिविर शुरू होता है तो उधर नगर का नगर बनाना पड़ता है, यहां से कहीं ज्यादा बनाना पड़ता है ना। और नगर भी फेल हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती है, बनाने वाले, किराना, लेना देना। क्यों होता है? हम लोगों की थोड़ी सी कमजोरी के कारण। कुछ एरियाओं में जहां साधक परिवार ज्यादा है, वहां पर एक विशेष जो प्रेमी साधक है वो इस चीज को समझकर मेहनत भी करते हैं। अरे भाई फॉर्म भर दो, थोड़ा सा सूचना भेज दो, तो लोग उनको कहते हैं कि तुम बीच में क्यों परेशान करते हो, हम तो जब जाते तभी भरते हैं और तभी सब हो जाता है, बीच में क्या जरूरत है। वो करने वाले भी नहीं करें। तो साधक परिवार में 3 कार्यक्रम आश्रम के, उसको जबरदस्ती नहीं है कि आपको आना ही पड़े, वो तो बात है ही नहीं, उसका तो सवाल ही नहीं है। मैंने कह दिया ना कि आनंद मेरे भीतर ही प्रकट हुआ है, मैं खुद ही आनंदित होकर बैठे रहता हूं, उधार लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं। आनंद 10 ब्रह्मचारियों के बीच में सत्संग करता हूं तो कोई कमी नहीं रहती मेरे सत्संग, ऐसे ऐसे ही करता, कोई कमी नहीं रहती। ये लोग बैठे। और पूर्णिमा पर 1000 लोगों में सत्संग करता हूं तो भी कोई कमी नहीं रहती कि ज्यादा लोग है तो बहुत सारी बातें बनाई जाए, कम लोग है तो नाराज होकर कम कम कहा जाए, 10-20 साधक बैठे तो क्या कहना है इनको, वो बात नहीं है, वो उधार की बात नहीं है। आनंद तो इधर ही रहता है भीतर, मुझे कहीं से आनंद लेना नहीं। आपके भी भीतर आनंद है, वो भी। तो इसलिए 3 कार्यक्रम में कितना सुंदर सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो होली उत्सव में कौन कौन होली उत्सव की समिति में भाग लेगा? वो कौन? पुराने साधक चाहिए। कैसे चाहिए? पुराने, 3 बरस के बाद वाले। और नए हैं तो उतने एक्टिव चाहिए। नए तो फिर कारभारी बनने को सभी तैयार, मार भी नाम लख लो, मार भी नाम लख लो, मार भी। जय हो। लग दिनो आए जाहिर पत्तों को शिविर सारी रचना है कि बिल्ला मांगे न उभो रहो, मन भी लगा मुंगाने बैठो, समझ गए? ऐसा नहीं, पुराने और एक्टिव। होली उत्सव समिति आश्रम की, वो केवल उत्सव को ही मैनेजमेंट करे, दूसरी कोई बात नहीं रहती। यहाँ सब सिस्टमेटिक है। साधक परिवार तो उतना जागरूक तो हो ही गया है कि वो अपना भार अपन वहन करते, किसी पर भार नहीं थोपते, उसमें कोई बात नहीं है, वो तो सब हो जाता है व्यवस्था पर। दूसरी बात, साधक परिवार में चैतन्य अमृत पत्रिका, आध्यात्मिक पत्रिका, इतनी आश्चर्य की बात है। हजारों सदस्य है और बड़े भावुक है, श्रद्धा से जुड़े। लेकिन पत्रिका निकलती है यहां से 2,500-3 हजार, 3 के बीच। भरोसा आएगा आपको? सोचते नहीं है उसके बारे में। वो किसके लिए? आपके लिए व्यवस्थाएं, बाकी उसके पीछे कोई अर्थ नहीं है। और ये आवश्यकता के अनुसार हुआ। जब हम लोग छोटा सा शिविर मनाया करते थे, वो शिविर नहीं उत्सव, कहाँ? हमारे ऊपर जो भोजनालय बना है उसमें बैठने की कैपेसिटी मुश्किल से 100 लोगों की, मुश्किल 100 भी नहीं बैठ सकते। तो 60-70 लोग, 50-60 लोग उधर मना, इतना ही आनंद, बल्कि इससे और सवाया उधर मनाया जाता था। फिर भीड़ होने लग गई, फिर हम लोग उधर नीचे में उत्सव मनावे, और गांव के ही प्रेमी उसमें आए नहीं, बाहर खड़े रहे, केवल कान से सुनो, देखना नहीं, क्योंकि जगह नहीं। फिर लगा कि ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा मैदान में आना चाहिए।
फिर हम लोग बाहर आए और थोड़ा सा टेंट, उधर उत्सव शुरू हुआ। उसके बाद अरे ये कम पड़ता है, उसको बढ़ाया जाए, ये कम पड़ता है, थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इस तरह इसका ही होगा। और मैंने कहा ना पहली बात कि यहाँ का होली उत्सव ठाकुर जी ने शुरू किया, प्रत्यक्ष, उसमें कोई भी संशय नहीं, मुझे कोई आपको ये नहीं करना है। तो इसलिए वो उत्सव की व्यवस्था सुनियोजित होनी चाहिए और उत्सव होना चाहिए। मैं उत्सव के पक्ष में हूं। आपने वैराग्य करना चाहिए और बिल्कुल मुंह चढ़ा के घर में बैठे रहना चाहिए और बस माला जपते रहना चाहिए, काम धंधा नहीं करना, बिल्कुल निकम्मे हो जाना। और माताएं को वैराग्य आ गया, वो साधक बन गई है, उसको काम करने में बिल्कुल टेंशन आना चाहिए। मैं नहीं झाड़ू लगाती, मैं जोगन बन गई हूं। मैं रोटी नहीं बनाती, मैं जोगन बन गई, तू ही बना ले, मैं जब कर रही हूं। अरे कपड़े तो धो, मैं नहीं कपड़े धोती, मैं मैले कुचेले कपड़े में रहूंगी, मैं जोगन बन रही हूं। गंदे गंदे कपड़े पहन लिए, बाल दाढ़ी बढ़ा ली, बाल दाढ़ी को धोने की भी शुद्ध नहीं है, धोता भी नहीं है। अरे महाराज नहीं, मैं साधु, ऐसे ही रहूंगा। बुढ़ी आएंगी तो साधु बन गो तो उठ तो खरी, जय हो। ये ले याड़ी श्री राधे। कहीं महाराज ये नांदे हम लोग को साधु नहावा भी को नहीं भाई। श्री राधे। उस पक्ष का अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं हूं मैं, अंधविश्वासी नहीं हूं। वैराग क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, श्रद्धा क्या है, समर्पण क्या है, त्याग क्या है, उसको ठीक ठीक से जितना हो सके उतना अध्ययन किया है। इसलिए साधक परिवार में उत्सव होना चाहिए और हर चीज हो, क्वालिटी हो। क्या होने चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए, हर चीज क्वालिटी होनी चाहिए। साधक परिवार का होली उत्सव क्वालिटी। साधक परिवार में अभी नव युवकों के लिए युवा योग प्रशिक्षण शिविर इधर पीछे लगाया गया था और युवा योग प्रशिक्षण शिविर पुनः छुट्टियों में नर्मदा किनारे लगाया जाएगा मई में। तो 40 साल से लेके 15-18 साल के बच्चों तक युवा योग प्रशिक्षण शिविर। और साधक परिवार के भाग्य देखो, कोई न कोई सब अपने आप हो रहा है। हमारे मैं तो वो योग का जो भी मुझे अच्छा लगता है, जो मैं करता हूं, वो साधकों को बताता हूं। लेकिन हमारे बॉम्बे से दादा साहब जो है वो आश्रम से जुड़े हैं अभी नए नए, और खुशी की बात यह है कि वो योग का ट्रेनिंग देते हैं। ये आपको फ्री में गिफ्ट भेजा भगवान ने, ताकि हमारा काम वो संभालेंगे। अपने आप सब होता है। माताएं भी है साधक परिवार में, जो महिलाओं को आसन, प्राणायाम, योग की कुछ शारीर संबंधी कुछ अच्छी बातें जो करे, बहुत सारा छोटा मोटा बीमारी और बहुत बड़ी बड़ी ये भी कंट्रोल हो जाए, ऐसा भी सिखाने के लिए माताएं भी है। माताओं के लिए योग शिविर शर्त है, काळजी पूर्वक उसमें भाग लेना चाहिए, उत्साह से भाग लेना चाहिए और पूरे श्रद्धा से उसमें सेवा, सभी प्रकार के नियमों का पालन। साधक परिवार को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा योग का ट्रेनिंग अभ्यास इधर मिलेगा। उत्सव होना चाहिए, इसलिए उत्सव होगा, क्वालिटी उत्सव होगा। बापूजी के जीवन जन्म उपलक्ष्य में ध्यान योग शिविर होता, ध्यान योग शिविर होता। ध्यान की ही बातें ज्यादा की जाती है,
यहां जो होली की बातें की जाती है ना, जितने मात्रा में होली उत्सव के बारे में जो बात चर्चा की जाती है उत्सव के, उतनी मात्रा में चर्चा ध्यान धारणा यम नियम इसकी की जाती है। वो भी क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आ गए बैठे ध्यान करो, ध्यान कर रहा है जय हो। ए उड़े याड़ी मार देने नहीं ला रहे सी। अरे नीट बैस ना, असं काय कर तू, मला झोप आली थोडी, मग ध्यान करायला नीट बैस बाय। वैसा टाइम पास नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए बिल्कुल पूरी सजगता और सावधानी के साथ, समझे करे अनुभव करे। वो भी क्वालिटी होनी चाहिए। चौथी बात, सेवा करने की इच्छा ही नहीं होती। और उसके बारे में मैं, हमारे सुधा भाई कभी बोलते नहीं है माइक में, बहुत सीधे साधे। कल एक पॉइंट को लेकर हंसा रहे थे, तो माइक में जरा बोल दे तो होली हो जावे थोड़े। बोल दो आप वहीं के वहीं खड़े रहकर, माइक दो बिल्कुल। अरे ऐसी भाषा में चलो दे दो, मैं किसी को इंगित नहीं करता हूँ, सुने क्या? हाँ बिल्कुल वैसी भाषा में, बिल्कुल वैसी भाषा में। होली है इसलिए। कल वो मुझे कह रहे एक छोटी सी बात भी नहीं है, ऐसा समझे आप कि ये सब होली के रसिया बैठे हैं, कोई दूसरी बात नहीं। सेवा आप जैसे ऊपर हंसा रहे थे वैसे वैसे हंसाना है। जय श्री कृष्ण। बापूजी हम लोग ऊपर बैठे थे, सेवा के बारे में बात किए, क्योंकि सेवा के बारे में कितनी भी बार बोला जाता है तो कोई भी जो है उस बार पर ध्यान नहीं देते। तो मैंने बापूजी से मजाक में कहा हंसाने के तौर पे कि बापूजी सभी लोग यहाँ पर तो आते हैं काम के मारे त्रस्त होकर और आराम करने के लिए आते हैं, और अपन यहाँ पर बोलते हैं कि काम करो सेवा करो, रेती उठाओ खड़े उठाओ। ये जो काम है नहीं बोला जाए, उससे तो उनसे 150 रुपए ज्यादा फीस लेकर के मजदूर लगा के अपन अपनी व्यवस्था उनकी करे, मेहमान जैसे रखे तो बड़ा आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा सुने क्या बोलने लग गए। सुधा भाई ने कहा कि वो बेचारे थके मांदे काम से छुटकारा पाके इधर आते कि थोड़े दिन खेलेंगे आनंद लेंगे, और इधर अपन कहते कि ये खड़े उठाओ सफाई करो काम करो। तो कैसे काम करेंगे? वो तो काम करते ही है बोले घर, यहाँ भी वही करेंगे तो क्या हो? तो क्या ये सत्य बात है? सही बात है? सही बात है क्या? बम्बई वाली ताई को पूछो। राधे राधे। ये जो है सेवा, जहां सेवा शब्द आता है, कार्यात बदल हीच खरी विश्रांति, पता है ना? कार्यात बदल हीच खरी विश्रांति। तो जहां सेवा शब्द लग जाता है वहां थकान महसूस नहीं होती। आपको अगर प्रौढ़ शिक्षण वाले गुरुजी आते और प्रौढ़ शिक्षण करना है इसलिए बिठाते, तो आप 4 घंटे नहीं बैठते, आधा घंटे बैठते रहो इधर उधर कर, तो बोले सीख गए, आ गई सही करना, ढम आ गया, जा आता घरी शिकून जाऊ आम्ही। आणि काय आता सिखायचं है, काय भी काढता, ऐसा हो जाएगा। आधे पौन घंटे में रख उधर तेरा पार्टी किताब जो है, अब हमको सिखाता है बुढ़ापे में। लेकिन वही बैठना 4 घंटे आप इधर बैठते, लेकिन आप खुद एग्री होकर बैठे कि सौभाग्य जितना हो जाए बैठे, जितना बैठे, कुछ नहीं पता चलता है। सेवा शब्द आया वहां पर श्रम नहीं होता है, श्रम की तो बात ही नहीं आती, कोई थकान नहीं। तो सेवा चौथी बात है, साधक परिवार में सेवा का बहुत विकास करना बाकी है। और कब मौका आता है महाराज?
साल भर में 1 2 बार 3 बार मौका आता है। कहाँ मौका आता है? हमारे देश में बड़ी बड़ी संस्था है, बड़े बड़े साधक परिवार है, अनेक अन्य संतों के, महापुरुषों के, लेकिन सेवा, क्वालिटी सेवा, बाकी चीज उसके पीछे। ऐसी सेवा है। मैं पंजाब गया, उधर स्वर्ण गुरुद्वारे में भी देखा, अन्य गुरुद्वारों में भी बड़ी बड़ी जगह ले गए मुझे भक्त परिवार वहां के। सेवा देखकर इतना आनंदित हुआ कि ये तुम्हारे आपके 10 गुरुओं की देन है। जो पंजाब में 10 गुरु परंपरा हो गई, उनकी देन है ये, इसलिए आप इतनी सेवा करते हो। तो मैं चाहता हूं कि साधक परिवार में इतनी सेवा हो कि हमारे अन्य प्रेमी जो परिवार से नहीं जुड़े लेकिन प्रेम रखते हैं, वो भी ये सब सीखे। ऐसा नहीं कि साधकों ने सीखना चाहिए, दूसरों ने नहीं, लेकिन करके आपको बताना है, क्योंकि आप ज्यादा निष्ठा से जुड़े हैं। और वो भी इन माध्यमों से वो भी जुड़ेंगे, और नहीं जुड़े फिर भी करेंगे, और करेंगे तो सबका कल्याण होगा ही। जुड़े ना जुड़े इसमें क्या बात है। आ गई 4 बात ध्यान में, ठीक है। तो कल का जो उत्सव है, रंग उत्सव, उस उत्सव की सारी जगह को क्या करना है? साफ सुथरी करना है। उधर ऐसे खड़े हैं, ठीक, थेम्बे थेम्बे तड़े साचे, एक एक व्यक्ति इतने इतने। वो कल कंजूस भी है तो ऐसा मन में बनावे कि इतना एक मुठ भर के इकट्ठा करूंगा और बाहर फेंक दूं। समुद्र पर सेतु बांध दिए ना भगवान की सेना, ऐसे ही बांध। वो सफाई, स्वच्छता, बिल्कुल होली मनानी है। और कुछ 5-10 लोग समिति कुछ ये करके उसके ग्राउंड की रचना करेंगे, केवल एक एक रस्सियों से, ताकि यहाँ व्यवस्थित बैठने की आपको आदत है ना, उधर भी व्यवस्थित बैठने को मिलना चाहिए। कुछ नहीं होता है, उत्सव होता है थोड़ा सा, कोई सत्संग वगैरह नहीं होता है, बस ऐसे ही उत्सव होता है, लेकिन वो फाइनल होता है इसलिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग जाएंगे। आप घड़ी का टाइम देख रहे होंगे, मैं देख रहा हूँ। हमारे साधक बोलते बापूजी की सब बात अच्छी है, पर टाइम नहीं देखते, ये बात बुरी। ठीक है क्या ये? राधे राधे। हाँ, अभी हम लोग खड़े रहकर जो होली खेले खेले, जिसको जाना जाए, कोई बंधन नहीं, ठीक है। होली नहीं खेलनी है, क्या करना है? 2 in 1 करना है, एक्सर्शन, व्यायाम भी करना है, और होली के रंग के साथ अपने अपने कक्षा। पीछे लाइन में जो भाई लोग हैं वो बिल्कुल इधर हो जाओ, हमको लाइन दिखनी चाहिए पीछे तक, इधर हो जाओ। हाँ, पीछे लाइन दिखनी चाहिए। माताएं भी अपने कक्षा में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसा, ऐसी लाइन दिखनी चाहिए। कितना भी जोश हो, जोश में होश रखना आवश्यक है। जाऊं, जा रहा हूं। लखा उठो महेश भाई। राधे राधे। श्री राधे। माझं माईक कोणी नेलाय? ओम जय जय श्री राधे। Pure digital sound. जय हो। और ये क्या है? क्या है बेटा? ओ काय करो छी?
हाँ, किसका मौन है? ये चिट्ठी जिन्होंने लिखी है, कल मौन छोड़ देना। 11 दिन का मौन कल छोड़ दिया जाए। 2 कोई बहनों ने मौन किया है, मौन व्रत पूरा हो गया, छोड़ दे। और खाना भी बंद कर दिया है, बोले भोजन तो करना ही चाहिए। भोजन बंद से मौन का कोई संबंध नहीं है, ठीक है? हाँ, छोड़ देना चाहिए उपवास। धीरे धीरे भोजन बढ़ाना चाहिए। उपवास किया है तो भोजन धीरे धीरे बढ़ाओ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। रहना रहना। राधे राधे। हो रही है। बड़ा गंभीर। राधा आई सखी आई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्रज की गोपियों ने जुल्म कर दिया, गोप वालों ने। राधे राधे।
होली है मतवा अरे कमाल तुम कर बीच का रास्ता छोड़ दो, माताओं को जाने दो। बीच का रास्ता छोड़ दो, माताओं को जाने दो। और ये मैं कर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज कृष्ण के संग होली है, ठाकुर के संग होली, आत्मा के संग होली। मल गुलाल झूला कर डारो, गुलाल झूला कर डारो। होली है, राधे 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 राधे। तो आ जा। झूलम कर नंदलाल झूलम कर करियो लाल झूलम कर लाल झूलम कर नंदलाला होरी 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 होरी। राधे राधे ब्रज ले गया, ब्रज ले गया। नमामि चित्तचोरकम, नमामि चित्तचोरकम, नमामि चित्तचोरकम। राधे राधे। भजले
भजले राम नाम सुखधाम। राधे 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 नाम श्री राधे। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम। भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। राधे 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 राधे। संत समागम, संत जय हो जय हो संत जय समागम, हो गोपाल। संत समागम। प्यारे कन्हैया निरंतर सबके हृदय में नाचने वाले करे निरंतर। राधे राधे। जग से हो उपरात, जग से हो उपरात। ब्रह्मानंद राधे राधे पावे, राधे 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 राधे। ब्रह्मानंद परम पद पावे। मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम। राधे 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 राधे। भजले अपने अपने कक्ष में सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। राम नाम सुख, राम नाम सुख, राम नाम सुखधाम। होरी है। राम नाम भजले राम नाम सुखधाम, भजले जय हो जय हो राधे 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 राधे। भजले राम नाम सुखधाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा आहा। पूरन और हो सब काम। सेठ जी भी होली खेलने लगे। जय हो उत्सव आनंद शांति भक्ति के रंग में होली, भक्ति के रंग में। राधे 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 राधे। राधे राधे। संत समागम, शिव गोपी रूप बनाए। होली देखने के लिए तो ब्रज में संत भोलेनाथ ने गोपी का रूप बनाया, समागम करे शिव गोपी रूप बनाए। संत समागम करे निरंतर। जग से हो उपरात, होली के रंग उपरात। सतगुरु के संग। ब्रह्मानंद परम पद पावे। राधे 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 राधे। बहुत ब्रह्मानंद परम पद पावे। मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम। राधे 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 राधे। क्या बात है। देखा था। अब तो हमारे कन्हैया होली खेलने आए हैं। सभी के दिलों में, सभी के रोम रोम में। राम नाम सुख, राम नाम सुख, राम नाम सुख धाम। ओ होली है। ओ होली है। ओ होली है। राधे राधे। बहुत हो। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। ओम ओम ओम। पुनः ठीक 10 बजे दिन में हम लोग आएंगे। ओम ओम ओम।
जिन्होंने मौन रखा है